श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का अत्यंत महत्व माना गया है। इस काल में पितरों की तृप्ति, मोक्ष और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए विशेष पूजा पाठ, तर्पण और दान का विधान किया गया है। श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि शिव को पितरों का अधिपति और करुणा का सागर माना गया है। इसलिए इस दिन शिव जी की विशेष आराधना करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि साधक को भी पुण्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि का महत्व। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से पितृदोष का शमन होता है। पितरों को तर्पण, अन्न और जल अर्पित करने से वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति संतानहीन है या संतान सुख में बाधा है, उन्हें इस व्रत से विशेष फल प्राप्त होता है। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने के बाद शिव जी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद दोगुना प्राप्त होता है। यह दिन जीवन में अड़चनों को दूर करने और घर में सुख समृद्धि लाने वाला दिन माना जाता है। तो चलिए दर्शकों, जान लेते हैं श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। प्रातः स्नान और संकल्प। सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पितरों और भगवान शिव का स्मरण करके यह संकल्प लें, मैं इस व्रत के माध्यम से पितरों की तृप्ति और शिव जी की कृपा हेतु यह पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर सबसे पहले पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तिल, जल और कुश का उपयोग करके ओम पितृभ्यः स्वधा मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पण करें। यह तर्पण प्रातःकाल गंगा जल या शुद्ध जल से करना श्रेष्ठ होता है। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, शहद, दही और शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक के समय ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहें। अभिषेक के बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक का पुष्प और सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। पितृ शांति के लिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र के अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। यह मंत्र पितरों की शांति और साधक को जीवन में सुरक्षा और आयु प्रदान करता है। संभव हो तो 108 बार जाप अवश्य करें। शिव मंदिर में एक दीपक घी का जरूर जलाएं। धूप, अगरबत्ती और कपूर अर्पित करके शिव जी को प्रणाम करें। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर गरीबों, ब्राह्मणों, गौशाला या जरूरतमंदों को दान करें। भोजन, वस्त्र, अनाज, तिल, घी और दक्षिणा का दान श्रेष्ठ माना गया है। यह कार्य पितरों को प्रसन्न करने वाला है। इस दिन उपवास रखने का भी विशेष महत्व माना जाता है। उपवास रखने वाला व्यक्ति केवल फलाहार करता है और दिन भर शिव का स्मरण करता है। यह उपवास पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ होता है। इसके अलावा कुछ विशेष सरल उपाय भी हैं जो इस दिन किए जा सकते हैं। एक पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें, इससे पितृ दोष दूर होता है। शिव जी को खीर का भोग लगाएं और बाद में यह प्रसाद बच्चों या गरीबों में बांट दें। पितरों के नाम से कौवों और गायों को भोजन अवश्य कराएं। यदि घर में पितृदोष के कारण कष्ट हो तो इस दिन रुद्राभिषेक करवाना अत्यंत फलदायी माना गया है। अब आइए दर्शकों, इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष सावधानियों के बारे में भी जान लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में किसी भी प्रकार का अपवित्र भोजन, मांस, शराब आदि का सेवन न करें। किसी का अपमान न करें और पितरों के स्मरण में शुद्ध भाव रखें। बिना आस्था और श्रद्धा के की गई पूजा का फल अधूरा रह जाता है। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि केवल एक पर्व या व्रत ही नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का अवसर है। इस दिन शिव जी की पूजा, पितरों का तर्पण और दान पुण्य करने से पितर संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही भगवान शिव की कृपा से साधक को धन, संतति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर किए गए उपाय साधक के जीवन को पवित्र और सफल बनाते हैं तथा पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।